क्या हम खुशी के सही मायनों से वाकिफ हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ऐसा क्या है जिसके लिए हम तरसते हैं? खुशी क्या है? हम कुछ काम को करने और कुछ पाने के इच्छुक हो सकते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमें खुश करेंगे, लेकिन क्या हम खुशी के सही मायनों से वाकिफ हैं? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के साथ अपनी चर्चा के माध्यम से हमें इस महामायावी अवधारणा के बारे में बताया। असली खुशी क्या है? हम अक्सर खुशी को बहुत सारी बाहरी चीजों के साथ जोड़ देते हैं। हम अक्सर अपने सारे प्रयास अपनी इच्छाओं और इंद्रियों की संतुष्टि में खर्च कर देते हैं। हालांकि इस तरह से प्राप्त होने वाला सुख केवल कुछ क्षण के लिए सुख है और बाद में वही सुख हमको दुख के चक्र से जोड़ देता है। सच्चा सुख एक शांत मन से ही निकल सकता है जो किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं हो सकता। पर हम जब बाहर के तत्वों पर निर्भर रहते हैं तो हम हर स्थिति में अशांत रहते हैं। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार भगवान श्री शंकराचार्य जी किसी गली के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। उनके एक शिष्य ने आकर पूछा, भगवान आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि मेरी सुई खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। शिष्य ने भी शंकराचार्य जी के साथ सुई ढूंढने का काम शुरू कर दिया। बहुत देर तक सुई ढूंढने के बाद जब सुई नहीं मिली तब शिष्य ने प्रश्न किया कि आचार्य आप मुझे बताइए कि आपने सुई कहाँ गिराई थी ताकि मैं वहां उसे अच्छी तरीके से ढूंढकर आपको दे सकूं। तब शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि मैंने कमरे में उस सुई को गिराया था। इस बात पर शिष्य बहुत हंसा और हंस हंस कर लोटपोट हो गया। शंकराचार्य जी एकटक उसकी तरफ देखते रहे। फिर सहसा ही शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो शिष्य ने उत्तर दिया कि जब आपने सुई को कमरे में गिराया है तो उसे गली में क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें चलकर उसे कमरे में ढूंढना पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया पर वहां रोशनी कम है। तब शिष्य ने उत्तर दिया कि आचार्य जो चीज जहां खोई हो वहीं मिलेगी। तब शंकराचार्य जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हम सब यही कर रहे हैं कि जहां हमने अपनी खुशियों को खोया है उसे छोड़कर कहीं और उसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, खुद को भूलकर बाहर शांति तत्वों की खोज उसी प्रकार है जिस प्रकार मृग कस्तूरी को संपूर्ण जंगल में ढूंढता रहता है और भूल जाता है कि वह उसके नाभि में स्थित है। अगर कहीं वास्तविक तौर पर खुशी है तो 3 गुण सर्वदा व्याप्त रहेंगे। पहला गुण, वह वस्तु सभी को खुश करेगी। सभी उस वस्तु के मिलने पर वैसे ही खुश होंगे जैसे कि आप। उदाहरण लेते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, सब कुछ होने पर हम खुशी से भर जाएंगे। पर आप खुद इस बात को आंकने की कोशिश कीजिए कि जिनके जीवन में वह सब वस्तुएं हैं, क्या वे खुश हैं? हाल ही में रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश शाह यह सब छोड़कर साधु वेश धारण कर चुके हैं। तो जिस वस्तु की हम कामना कर रहे हैं और सोचते हैं कि वो खुशियाँ देती हैं, उन खुशियों का त्याग करके प्रकाश शाह जैसे कामयाब इंसान ने संन्यास क्यों धारण किया? दूसरी बात, खुशी स्थायी तौर पर हमेशा बनी रहेगी, पर जिन वस्तुओं में हम खुशी देखते हैं अक्सर हम देखते हैं कि जब वह मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में उसका महत्व दिन रात कम होता रहता है और हमारी खुशी भी उसको लेकर कम होती रहती है। तीसरी बात, अगर किसी चीज़ में सही में खुशी व्याप्त है तो हर आदमी उससे उतनी ही खुशी प्राप्त कर सकता है जितना कि आप प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस बात की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल बिना विचलित किए समा जाता है, वैसे ही
जिस पुरुष में कामनाएं बिना विकार उत्पन्न किए समा जाती हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के सुखों की चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुखों को 3 भागों में बांटकर इस बात की संपूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, अब सुख की 3 विधाओं को तुम मुझसे सुनो, जिनके अभ्यास से साधक दुख के अंत को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख प्रथम में विष के समान है परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह सुख आत्म बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक सुख कहा जाता है। उससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत के समान परंतु परिणाम में विष तुल्य होता है, वह सुख राजस सुख कहा जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा जाता है। दोस्तों, मन की शांतिपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके ही कोई सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के विचार में डूब जाओ, स्वयं के साथ शांति से रहो और ईश्वर के साथ एक होने से मिलने वाले सुख से बड़ा कोई सुख नहीं।